नमस्कार फ्रेंड्स, देखिए आज का हम लोग टॉपिक है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे इसकी हिस्ट्री कि बैक्टीरिया के बारे में किन किन साइंटिस्टों ने क्या बात बताई थी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओस्टवाल्ड टिप्पो की बात किया जाए। साइंटिस्ट ओस्टवाल्ड टिप्पो जी ने 1942 इस सन में इन्होंने बताया क्या था कि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इन्होंने बताया था कि ह्यूमन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ई कोलाई जो बैक्टीरिया होती है वह हमारी छोटी आंत में पाई जाती है। राइट। अब बात किया जाए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने याद रखें 1683 में इन्होंने बताया था ओन माइक्रोस्कोप, मतलब खुद से खोजा गया माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या देखा था, टीथ मतलब दांत, वाटर और सलाइवा मीन्स दांत, जल और सलाइवा, लार में इन्होंने क्या देखा था, एक डस्ट पार्टिकल देखा था। ठीक, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग टीथ की क्या मैल जिसको कहते हैं, हम लोग ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने क्या देखा, तो वहां पर स्मॉल ये टीनी एनिमल पुली देखा था, मतलब जो बहुत स्मॉल माइक्रोब था, इनको क्या कहते हैं, टीनी एनिमल पुलस कर दिया था। क्लियर। अब देखा जाए थर्ड साइंटिस्ट इरेनबर्ग ने क्या कहा, इरेनबर्ग ने कहा 1829 में कि बैक्टीरिया टर्म मीन्स बैक्टीरिया नाम जो अगर किसी ने दिया तो कौन है, इरेनबर्ग साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया का नाम दिया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते हैं लुईस पास्चर। देखिए इसको पास्चर इफेक्ट मीन्स लुईस पास्चर ने याद रखिएगा फर्मेंटेशन के बारे में बताया था। फर्मेंटेशन को बोलते हैं किण्वन। तो किण्वन जो प्रोसेस जो ध्यान रखिए वो एनारोबिक प्रोसेस होती है, मतलब अनाक्षी शोषण की क्रिया के द्वारा फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। अब अगर देखा जाए कि लुईस पास्चर ने, और याद रखिएगा इन्होंने बताया था कि जो पदार्थ, याद रखिए क्या होगा, जो डीके होता है मीन्स अगर कोई पदार्थ सड़ता है तो इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पदार्थ के सड़ने का कारण वो क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा ही डीके करता है। उसके बाद इन्होंने क्या था 1865 में जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इन्होंने एक थ्योरी सिद्धांत भी दिया था। उस थ्योरी क्या है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, रोगाणुओं से रोग की उत्पत्ति। अब देखा जाए रॉबर्ट कोच ने क्या बताया 1843 से 1910, मतलब 1843 से 1910 ईस्वी तक इन्होंने क्या अपनी बात को रखा, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा कि चौपायों में जितने 4 लेग्स एनिमल्स होते हैं उनमें एक रोग होता है, जिस रोग का नाम क्या, एंथ्रेक्स। और ये जो एंथ्रेक्स रोग बताया था, इन्होंने क्या कहा था कि एंथ्रेक्स रोग होने का कारण क्या, बैक्टीरिया है। उसके बाद ह्यूमन में इन्होंने क्या बताया, मानव में जो रोग होता है टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस याद रखिएगा जो टीबी रोग होता है ये भी क्या हम ह्यूमन में पाया जाता है, इनका कारण भी क्या है, बैक्टीरिया। उसके बाद कोलेरा, जिसके बैक्टीरिया का नाम विब्रियो कोलेरी था, तो विब्रियो कोलेरी के द्वारा भी हम मानव में क्या होता है, कालरा रोग या हैजा रोग पाया जाता है। अब आगे देखा जाए, उसके बाद देखा कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान की जो ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, तो याद रखिएगा माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, लुईस पास्चर। राइट। अब आगे देखा जाए कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग सूक्ष्म जीव या हम कह सकते हैं बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं हम लोग, उसको कहते हैं क्या, बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी जो फादर थे कौन, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक होते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर देखा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी मीन्स आधुनिक बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन होते हैं, तो कौन है, रॉबर्ट कोच। क्लियर। ये सब साइंटिस्ट क्या थे, ये बैक्टीरिया के पढ़ने से पहले हम लोग क्या इनके बारे में जाने, फिर उसके बाद क्या तुरंत देखेंगे बैक्टीरिया के बारे में। देखिए हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। हमने अभी आपको बताया कि बैक्टीरिया में जो हिस्ट्री, जो साइंटिस्ट ने क्या बैक्टीरिया के बारे में बताया था, हम डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट टू बैक्टीरिया। देखिए अगर बात किया जाए बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया हमारी नग्न आंखों से दिखाई देने वाला माइक्रोब्स नहीं होता है, इसलिए इसको माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। अब हम डिटेल स्टडी करेंगे कि बैक्टीरिया विश्व के लगभग हर एक कोने में पाया जाता है। केवल अगर वैक्यूम को छोड़ दिया जाए तो बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन होते हैं।
राइट। अब देखा जाए कि बैक्टीरिया के लेयर की बात किया जाए, देखिए बैक्टीरिया का जो सबसे आउटर कवर, ध्यान रखिएगा, जिसको स्लाइम लेयर की बात करें हम, तो यहाँ पे स्लाइम लेयर क्या होता है, ये जो सबसे आउटर कवर होता है। और याद रखिएगा यही क्या करता है, ये कैप्सूल का फॉर्मेशन भी करता है। मतलब जिन बैक्टीरिया में अगर कैप्सूल पाया जाता है उन बैक्टीरिया बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। लेकिन जिनमें यह बैक्टीरिया नहीं पाया जाता कैप्सूल, उसको बोलते हैं क्या, नॉन कैप्सूल। और याद रखने की बात यह है कि जिन बैक्टीरिया में अगर कैप्सूल का लेयर पाई जाती है वह क्या करते हैं, वह अपने आप को क्या प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे अगर बात किया जाए ह्यूमन में डब्ल्यूबीसी जो पाई जाती है, तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, इस कैप्सूल को नष्ट नहीं कर पाती है। तो कैप्सूल के द्वारा क्या होती है, कैप्सूल बैक्टीरिया के एक रक्षात्मक आवरण होता है, प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, ध्यान रखिएगा। अब सेकंड बात करेंगे सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जैसा कि हम जानते थे प्लांट में क्या होता है, सेलुलोज से क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बैक्टीरिया की बात किया जाए तो जो सेल वॉल होता है, ध्यान रखिए नाम, ये देखिए NAG और NAM, ठीक, इन दो लेयर्स क्या होते हैं मिलकर ये बना होता है। अब अगर उसके बाद की बात किया जाए तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे नीचे लेयर पाई जाती है। और यहां पर जो प्लाज्मा, जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म के बाहर की जो लेयर बनती है, ध्यान रखिएगा, वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपने क्या देखा, बैक्टीरिया के मुख्य रूप से 3 लेयर, स्लाइम लेयर या कैप्सूल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। अब अगर बात किया जाए साइटोप्लाज्म की, देखिए दिस इज द साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, या ऑर्गेनेल्स होते हैं या नहीं आते हैं। देखिए हम जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सभी एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। तो ये सब क्या, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ध्यान रखिए, जैसे लिपिड्स, राइबोसोम, और जो राइबोसोम पाया जाएगा उसमें क्या होती है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। जबकि यूकैरियोट सेल्स में क्या होती है, 80S राइबोसोम पाया जाता है। अब अगर बात किया जाए, ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या, इन लेयर पे आप देख रहे हो फिमरी और फ्लैजेला। देखिए बैक्टीरिया का एक लोकोमेट्री ऑर्गन, जो लोकोमेट्री ऑर्गन तो क्या होता है, यह फ्लैजेला पाई जाती है। यहां क्या देख रहे हैं आप लोग, फ्लैजेला। अब उसके बाद फ्लैजेला के चारों तरफ फिमरी या पिलाई, या पिली शब्द बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फिमरी या पिलाई क्या होता है, यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और एडरिंग नेचर का होता है, मतलब चिपकने का काम ये करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये फिमरी का मुख्य रूप से काम क्या होता है, यही। और इनकी संख्या बैक्टीरिया में फ्लैजेला की कंपेरिजन क्या होती है, हमेशा अधिक पाई जाती है, जबकि फ्लैजेला की संख्या हमेशा क्या होती है, इनकी तुलना में कम पाई जाती है। अब अगर बात किया जाए कि फ्लैजेला की, तो फ्लैजेला के मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन होते हैं, आप यहाँ देख रहे हो, जो बेस वाले भाग होता है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है, ये क्या होता है, बेस मीन्स आधार होता है। और उसके बाद फ्लैजेला का ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, जो सेल वॉल से अटैच होता है, ये है। तो जो अटैचिंग ऑफ सेल वॉल जो होता है, इसका क्या नाम होता है, हुक, जस्ट लाइक नाउ, ये हुक की संरचना होती है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जो सेल वॉल के बाहर होती है, वह वाला भाग क्या कहलाएगा, फिलामेंट कहलाता है, राइट। अब अगर बात किया जाए, देखिए जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, बैक्टीरिया के सबसे सेंटर में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियाइड लाइक स्ट्रक्चर, जो राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जिगजैग मोशन दिखाई दे रहा है। क्योंकि यूकैरियोट सेल्स में हमेशा क्या होता है, सबसे सेंटर में केंद्रक पाए जाते हैं या न्यूक्लियस पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, यहां पे न्यूक्लियस ना होकर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियाइड, जस्ट लाइक अ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड हिस्टोन प्रोटीन, ये सभी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं।
तो यहां पर याद रखिएगा जो केंद्रक सबस्टांस है, केंद्रक पदार्थ या न्यूक्लियाइड जो होते हैं, इन न्यूक्लियाइड में देखिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाएगा। और जब क्या होता है, जब इनका डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन होता है तो उस समय क्या अनक्वालिफ हो जाती है। तो जैसे अनक्वालिफ होगी तो क्या होगी, ये रिंग डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर रिंग डीएनए क्या होगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए इस न्यूक्लियाइड को हम कई नाम से भी जानते हैं, जैसे जीनोफोर, याद रखिएगा उसको क्या बोलेंगे हम यहां पर जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं, ये होता है जीनोफोर। और इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से भी जाने, क्यों, क्योंकि इनका जो केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। इनके क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब ये टोटल क्या फैले होते हैं। अब अगर देखा जाए यहां पर जो आपको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे अंदर में इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर, जो अंदर की तरफ क्या होता है, इनफोल्ड होता है, और यह इनफोल्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग, मीजोसोम बोलेंगे। और मीजोसोम का देखिए इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, ये रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, श्वसन की क्रिया में सहायक होता है। और कई बार क्वेश्चन यही पूछा गया है कि यह किसके सिमिलर होता है, तो याद रखिएगा यूकैरियोट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का भी वर्क क्या होता है, रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो यहां पर क्या, जस्ट लाइक अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। अब यहां पर देखा जाए राइबोसोम, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, वो आपका 70S राइबोसोम होता है, राइट। जबकि यूकैरियोट सेल्स में क्या होता है, 80S राइबोसोम पाया जाता है। अगर राइबोसोम की संख्या अगर एक से अधिक होती है तो इसको क्या बोल देंगे हम, पॉलीराइबोसोम। इस तरह हम लोग क्या देखें कि ये डिटेल स्ट्रक्चर क्या है बैक्टीरिया का। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इनके सभी पार्ट्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। धन्यवाद।